तू तो बच्चलन है। तापसी पन्नू, विक्रांत मैसी और सनी कौशल की फिर आई हसीन दिलरुबा नेटफ्लिक्स पर आ गई है। और ये मूवी देखने के बाद हमें तो यही लगा कि मजा आया। और मजा आया मुझे देखकर, और वो बैगेज नहीं था मेरे पास कि यार पहला इतनी बढ़िया थी, अब दूसरी वाली बढ़िया होगी या नहीं होगी। मतलब पहले वाली बढ़िया थी, पहले वाली बढ़िया ये तो थी। मैं एक्सेप्ट करती हूँ, और मुझे लगता है इस वाली से थोड़ी और ज्यादा बढ़िया थी। हाँ, पर ऐसा नहीं है कि ये वाली बेकार थी। बेकार नहीं थी बिल्कुल भी। और जितना भी लोग हमने देखा कि पूरा संडे निकाल दिया लोगों ने ये कहने में कि यार फिर आई हसीन दिलरुबा बेकार है, बेकार है। बेकार नहीं है, आपको सही बताएं, सस्पेंस मूवी है। और तापसी पन्नू ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ ही रहती है, वो अभी भी ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ ही है। और अगर आपने हसीन दिलरुबा जो उनका पहला पार्ट था वो अभी तक नहीं देखी है तो आप ये रिव्यू जो है अभी फिलहाल बंद कर दो, क्योंकि हम इसमें स्पॉइलर देने वाले हैं हसीन दिलरुबा के। तो अब होता क्या है कि हसीन दिलरुबा यहाँ खत्म होती है कि विक्रांत मैसी जो कि तापसी पन्नू के हस्बैंड होते हैं, और तापसी पन्नू का चक्कर चलता है एक नील नाम के लड़के के साथ। तो उसको वो एंड में मार देती है, और अब तापसी पन्नू को बचाने के लिए विक्रांत मैसी अपना हाथ काट देते हैं। और ऐसे एक सस्पेंस बनता है कि विक्रांत मैसी मर चुके हैं, और दोनों भाग जाते हैं पुलिस वाले से। बट हमें पता होता है कि वो जिंदा है एंड में भी हसीन दिलरुबा के। और उधर से ही शुरू होती है ये वाली स्टोरी जो है। और सबसे पहले मतलब मुझे तो पता है, मतलब ये वो हसीन दिलरुबा ये कहानी इन्होंने क्लिफ हैंगर पे छोड़ी ही नहीं थी। मतलब ऐसा था ही नहीं कि किसी को लगे कि इसका सेकंड पार्ट आएगा, लेकिन बढ़िया सेकंड पार्ट बना दिया इन्होंने। और मुझे लगता है जो अलग कैरेक्टर को ये लेके आया सनी कौशल, वो भी उन्होंने बहुत ही बढ़िया एक्टिंग करी और बहुत ही अच्छा रोल है उनका। हाँ, मतलब चाहे वो विक्की, मतलब और वो विक्की कौशल और सनी कौशल, बहुत टाइम बाद ऐसे कोई दो भाई आए हैं जो कि दोनों ही बहुत बढ़िया एक्टिंग करते हैं यार बंदे। तो सनी कौशल जो है वो वैसे तो कंपाउंडर बने हुए हैं फिल्म के अंदर, लेकिन उनका रोल जो है वो थोड़ा अटपटा है। वो अगर आप मूवी देखोगे तो उसी में आपको बाद में पता लगेगा कि यार ये है क्या। तो अब होता क्या है कि कहानी की बात करते हैं इसमें। तो कहानी ये है कि सबको पता है कि जिन्होंने हसीन दिलरुबा देखी है कि विक्रांत मैसी और तापसी पन्नू जिंदा है। सबसे बड़ा मेरे को ड्रॉबैक ये लगा कि जब उन्हें पता था, इन दोनों लोगों को पता है कि यूपी पुलिस इनके पीछे पड़ी हुई, तो जब इनको पता ये यूपी में ही क्यों है, आप केरला क्यों नहीं जाते हो, तमिलनाडु क्यों नहीं जाते हो? जा रहे ना, थाईलैंड जा रहे, उन्होंने अपना करा हुआ है इंतजाम। पर वो जा नहीं पाते। वो जुगाड़ बिठाते हैं कि हम किसी तरीके से फेक पासपोर्ट और वीजा लगा के हम थाईलैंड चले जाए, लेकिन जिस एजेंट के थ्रू जाते हैं वही उठ जाता है मार्केट से। और इतने में नील, जिसको इन दोनों ने मिलके मारा होता है, उसका सगा चाचा निकल आता है, वो है जिम्मी शेरगिल। और मुझे बहुत एक्सपेक्टेशंस थी जिम्मी शेरगिल से कि इनका कैरेक्टर आएगा, कुछ बहुत बढ़िया करेगा, पकड़ ही लेगा इस बार तापसी पन्नू और विक्रांत मैसी को। पर बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था उनका, बहुत ज्यादा यार। मतलब एंड तक आते आते आपको एक बार भी फील नहीं आएगी कि यार ये जिम्मी शेरगिल तो अब पकड़े जाएंगे, अब पकड़े जाएंगे, जो कि पार्ट 1 में हो रहा था जहां पे वो अभिजीत थे सीआईडी वाले। क्योंकि अभिजीत को इतनी आदत है कि केसेस को क्लोज करने की। और मुझे पता है ऐसा लगा कि विक्रांत मैसी और तापसी पन्नू बार बार वो जो बोले जा रहे हैं कि नहीं नहीं तुम उनको जानती नहीं हो, वो पकड़ लेंगे, वो बहुत चाचू आ गए, मोंटू चाचू। हाँ, मतलब वो वाली धारणा बना रहे थे कि बहुत इंटेलिजेंट इंसान है। जिम्मी शेरगिल का कैरेक्टर ने कोई वो नहीं करा कि यार ये बहुत ही चालाक है, चंट है जो पकड़ लेगा। हाँ, और आते साथ ही उन्होंने बता दिया कि मैं हूँ वो कड़ मुर्दा, कुछ ऐसे करके उन्होंने वर्ड बोला जो कि वुड पैकर का हिंदी वर्ड होता है। मुझे समझ नहीं आया, वो सब टाइटल में वुड पैकर लिखा था, तो मैं समझ गया कि भाई मैं तब तक वो चोंच मारते रहूंगा जब तक मेरे को रिजल्ट ना मिल जाए। तो हमें लगा यार काफी भारी कैरेक्टर जिम्मी शेरगिल भी लिए, क्या मजा आएगा। डिसअपॉइंट किया। और मुझे तो ऐसा लगा कि विक्रांत मैसी जिस भी मूवी में होते हैं वो एकदम उसी मूवी की हीरो वो होते हैं। बट इसमें मुझे लगा कि सनी कौशल और वो जो पूनम का कैरेक्टर था वो बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर था दोनों का ही। और मेन लीड जो थे तापसी और विक्रांत से वो कहीं आगे चले गए। हाँ, तो पूनम एक जो होती है वो विकलांग होती हैं, और विक्रांत मैसी छुप के उनके घर में रह रहे होते हैं। विक्रांत मैसी का भी एक हाथ नहीं है, उनकी एक टांग नहीं होती, और उनकी एक टांग इसलिए नहीं होती क्योंकि वो अपने पिछले बॉयफ्रेंड के लिए 2 मंजिल से कूद गई होती है। तो वो थोड़ी साइको और बढ़िया, उस बंदी ने इतना बढ़िया कैरेक्टर अपना जो है वो पकड़ के रखा है। तो ऑल इन ऑल सस्पेंस पूरी मूवी में बना रहता है, कुछ ना कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहते हैं। और जबकि मुझे लगता है इस मूवी के अंदर ट्विस्ट थोड़े से ज्यादा है एज कम्पेयर टू हसीन दिलरुबा। उसमें तो सिर्फ एंड में जाके आपको पता लगता है, सिर्फ एक चीज जो कंटिन्यू होती आ रही है वो है पंडित जी। हर 2 लाइन के बाद, हर 5 मिनट के बाद एक ना एक बार पंडित जी की कहानियां तो आपको सुननी। एक राइटर है पंडित जी जिसका एंड में सस्पेंस है।
हाँ, पर अब ये स्पॉइलर फ्री रिव्यू थोड़ी ना, ये स्पॉइलर वाला है ना। स्पॉइलर वाला ये हम हाँ। स्पॉइलर दे रहे हैं। नहीं हम तो रहने देते हैं। पर हमने शुरू में तो बोला कि आप एग्जिट कर जाओ अगर आपने नहीं देखी अगर तो। आपने हसीन दिलरुबा नहीं देखी तो। पर हमने तो बता दिया कि जिमी शेरगिल नहीं पकड़ पाएंगे। तो यार ये तो ऑब्वियस सी बात है, हीरो हीरोइन को तो कहाँ पकड़ पाते हैं पुलिस वाले। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ तो लोगों के पास सस्पेंस रहना चाहिए। अब सस्पेंस पिक्चर का अगर आपने रिव्यू देख लिया और हम ही ने आपको सस्पेंस बता दिया तो गलत बात हो जाएगी थोड़ी। पर मुझे एक चीज है जो मुझे बहुत ही बचकानी लगी जी। इसमें मगरमच्छ क्यों ऐड करे उन्होंने। मगरमच्छ मुझे लगा ये अच्छी खासी स्टोरी चल रही है यार, हाँ। थ्रिलर चल रही है, इसमें मगरमच्छ कहाँ से आ गए हैं। कमाल हो गया यार। और मगरमच्छ का ऐसा भी नहीं है कि कोई रोल था हाँ। जेन्युइन, कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है मगरमच्छ का, ये स्पॉइलर है। कि रैंडमली मगरमच्छ क्यों मेंशन हुए मुझे समझ नहीं आया। बस कह रहे अब मगरमच्छ हो ये तो मगरमच्छ आयो हो यमुना में मगरमच्छ। ये तो यमुना में किसी आपने सुना आज तक किसी नदी में मगरमच्छ आ गए हो? नदी का तो फ्लो होता है ना तेज, उसमें मगरमच्छ जैसे तालाब वलाब और वो भी एकदम ताजमहल के साथ वाली जिससे ताजमहल दिखता हो। लोग बोटिंग कर रहे हैं नीचे मगरमच्छ चल रहा है। कोई ऐसा थोड़ी होता है यार, कैसी बातें कर रहे हो आप। मगरमच्छ और जिमी शेरगिल दोनों इतने बढ़िया कैरेक्टर्स हो सकते थे जिन्होंने डिसअपॉइंट किया। नहीं थे, पर तो जिमी शेरगिल डिसअपॉइंटिंग, मगरमच्छ डिसअपॉइंटिंग, बाकी सब अच्छा था। बाकी सब बढ़िया था। सनी कौशल तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली अच्छे लगे और विक्रांत में से भी अपना कैरेक्टर छोड़ते नहीं है। पूनम भी बढ़िया थी, तापसी पन्नू वैसी ही थी जैसे हर मूवी में होती है, ब्लैंक फेस के साथ। पर तापसी पन्नू यार चूज कितनी बढ़िया स्क्रिप्ट्स करती हैं, मुझे लगता है एकदम बढ़िया, चाहे वो एक्टिंग कैसी भी करे उनको स्क्रिप्ट बढ़िया होती है उनकी। किस्मत की धनी है वो। क्या पता वो मतलब उनकी किस्मत से उनके पास आ जाती है, चाहे थप्पड़ आ जाए, चाहे वो आ जाए, कौन सी ना का मतलब ना होता है, पिंक आ जाए, चाहे एक और बदला अमिताभ बच्चन बहुत ही बढ़िया मूवी था। तापसी पन्नू की जो सारी फिल्म्स हैं बढ़िया होती है, उनकी स्क्रिप्ट बढ़िया होती है, उनकी एक्टिंग कैसी भी हो मुझे तो वैसे ठीक लगती है उनकी एक्टिंग, इतनी बुरी नहीं है उनकी एक्टिंग। है कहाँ उनकी एक्टिंग यार पर आप उनको कंपेयर करिए ना, फिर जो अभी की एक्ट्रेसेस हैं उनके, रश्मिका देखिए कितनी गंदी एक्टिंग। रश्मिका, ये अनन्या पांडे, सारा अली खान, इन सबसे कितनी बेटर है। सारा अली खान से तो काफी बेटर है, सही बात है वैसे तो आपकी, लेकिन इतनी बुरी नहीं है। ठीक है, वो रोहिणी से है तो मैं मान लेता हूँ कि वो अच्छी एक्टिंग करती है। तो हसीन दिलरुबा भी तापसी पन्नू जैसी हैं। हसीन दिलरुबा बुरी, इतनी बुरी नहीं है जितनी लोग बोलते हैं उन्हें। तो आपको देखनी चाहिए मेरे हिसाब से तो फिर आई हसीन दिलरुबा। हाँ। मजेदार है। हमारी तरफ से इसको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। तो जो लोग ट्रोल करे जा रहे हैं कि भाई ये बहुत गंदी है, उनकी बात आप मत मानो। सच में ये पेड रिव्यू नहीं है, कसम खा के बता रहे हैं माता रानी की, कोई पैसा नहीं मिला हमें। अगर मिलेगा मैं 5 में से 5 दूंगा, 5.5 ही दूंगा, बल्कि आप मत बोलना ये पेड रिव्यू है। और आपने नहीं देखी है जाके नेटफ्लिक्स पे देखो और हमें बताओ कि कैसे लगी। आप हमारी बात से एग्री करते हो या फिर आपको सच में ये बेकार लगी, आप फटाफट कमेंट में बता दो। तब तक हम चलते हैं आपके लिए और वीडियोस बनाने के लिए। मेरा नाम है प्रशांत कपूर, मेरा नाम है सानिया और आप देख रहे हैं स्विच।